तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु है। और क्या आप लोगों को पता है हमारे विश्व गुरु का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स को लेकर के, जिसको हम लोग विद्या का मंदिर बोलते हैं, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही कमी आ रही है। प्राइवेट स्कूल्स कम नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कम हो रही हैं। और गवर्नमेंट के पास में इसका रीजन पता है आपको क्या है? कि बच्चे नहीं है, वहां पे रिसोर्सेस ज्यादा नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे नहीं है। और जहाँ पे बच्चे नहीं वहां पे रिसोर्सेज दे करके क्या फायदा? तो क्यों ना हम स्कूल्स को मर्ज कर दे या फिर रेशनलाइज कर दें। तो आप लोगों को पता होगा कि मर्ज और रेशनलाइजेशन क्या होता है। अगर नहीं पता होगा तो मर्ज इन द सेंस क्या होता है कि दो स्कूलों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है, किसी छोटे स्कूल को किसी बड़े स्कूल से। रेशनलाइजेशन यानी कि वहां पे अगर बच्चे नहीं है, वहां पे टीचर्स नहीं है, तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप सभी के टाइम को खराब ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मुद्दा ये है कि स्कूल्स जो है वो इतना ज्यादा कम क्यों हो रहे हैं इंडिया के अंदर में, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मैं 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज पे हूँ, और ये है मेरा डे 36 है। ठीक है। तो मैं आज बात करना चाहूंगा कि क्या सच में स्कूल्स जो हैं वो कम हो रही हैं इंडिया में? तो इसका क्वेश्चन है हाँ, बट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स, नॉट प्राइवेट स्कूल्स। एक डेटा है, ठीक है। 2024 से लेकर के 25 में लगभग 14.71 लाख स्कूल था, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट लेकर के पूरा इंडिया में। और इस समय में जिसमें से, ठीक है, करीब 10.13 लाख सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल था। उस समय 2024-25 के करीबन में 10.13 लाख जो था सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल था, इतना ज्यादा। ठीक। अब वो संख्या घट करके, ठीक है, 2026 में आता है आपको 10.1 लाख। गिरावट देख रहे हो आप? 0.3% का गिरावट एक साल से कम में। अब बात को समझो। और 2019 से लेकर के 20 में सेम डेटा 10.32 लाख था। 19 से लेकर के 20 में 10.32 लाख। फिर उसके बाद में आपको आता है 24 से 25 में 10.13 लाख। और फिर 26 में हो जाता है 10.1 लाख। अब इसका रीजन हम लोग क्या दे सकते हैं? ठीक है। अब रीजन के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं सारी चीजें पूरी की पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब स्कूल का रेशनलाइजेशन क्या है? ठीक है। अब जहां पर बच्चे नहीं है, ठीक है, जहां पे बच्चे कम है, उस चीज को, उस स्कूल को क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दी हुई है रीजन? कि जहां पे बच्चे नहीं है वहां पे रिसोर्सेज का या फिर टीचर्स का पेमेंट करके क्या ही फायदा? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके क्या फायदा? तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं और उन बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं कहीं और। ठीक है। ताकि फ्री में पैसा क्यों ही देना, कोई भी क्यों ही चाहेगा फ्री में किसी को पैसा देना। ठीक है। फिर गवर्नमेंट का लॉजिक, इसमें गवर्नमेंट का लॉजिक तो आपको बता ही दिया कि बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पे हैं ही नहीं, फिर यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर रिसोर्सेज को बर्बाद क्यों करें? तो इस चीज को हटा ही देते हैं, बंद ही कर देते हैं। तो वो लोग उस चीज को बंद कर दिया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं स्कूल्स की संख्या क्यों घट रही है। ठीक है। रीजन हम आपको बता ही दिए थे। अब 2014 से लेकर 2025 से, ठीक है, 2014 से 2025 से और 24-25 के बीच, ठीक है, मतलब यानी ले लो 2014 से 2025 के बीच में, दोनों में, ठीक है, 93,779 स्कूल्स को जो है वो मर्ज या रेशनलाइज कर दिया गया हुआ है। 93,779 स्कूल, ये बहुत बड़ा डेटा है। अगर हम एज ए स्टूडेंट के नजर से देखें तो ये इतना बड़ा डेटा है कि जिसपे बिलीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है। कि इतने स्कूल्स को मर्ज और रेशनलाइज किया गया हुआ, और इतने स्कूल में मतलब आपको बच्चे हैं ही नहीं। फ्रॉम माई साइड अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्कूल्स को मैंने देख रखा है, मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि वहां पे बच्चे हैं, बट वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहां पे टीचर्स की कमी है, वहां पे प्रॉपर स्टडी नहीं है, वहां पे प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है, वहां पे प्रॉपर क्वालिटी नहीं है, मतलब पढ़ाने का, या फिर टीचर्स का क्वालिटी नहीं है, या फिर बैठने के लिए बेंच का क्वालिटी नहीं है। मतलब ले दे के अगर समझ लो तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी पढ़ने के लायक नहीं है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है बहुत सारे स्कूल्स में। ठीक है। बट स्टिल, अब एक और चीज है कि बच्चे कम क्यों हो रहे हैं। तो बहुत सारा बायोलॉजिकल चेंज हुआ हुआ है, जियोलॉजिकल चेंज हुआ हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हुए हुए हैं। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे बर्थ रेट जो है वो घट गया हुआ है। ठीक है। इंडिया को यंगेस्ट कंट्री बोला तो जाता है, बट बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे बच्चों का बर्थ रेट कम हो गया हुआ है। और उन जगह पे बच्चे जो हैं वो उम्र के हिसाब से उतना पहुंच नहीं पा रहे हैं।
स्कूल्स के अंदर में। अब सरकार क्या बोलती है कि ये जो जगह पर है यहाँ पे बच्चे नहीं है, तो इसको चलो हम लोग बंद कर देते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पे बच्चे कभी आएंगे ही नहीं, बच्चे इन फ्यूचर भी आ सकते हैं। तो क्या उन जगहों को बंद कर देना, उन स्कूल्स को बंद कर देना, उन जगहों पे अब स्कूल्स का नामो निशान मिटा देना, क्या ये सही है? फ्रॉम माई साइड ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है। अब जब आप स्कूल बंद कर देंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप वहां पे तोड़ फोड़ कर सब चीज कुछ बराबर कर देंगे, कुछ अच्छा कर देंगे, बिल्कुल है, आप उसको छोड़ करके हट जाओगे कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, किसी और स्कूल के साथ में आप मर्ज अप कर दोगे, किसी और स्कूल्स में बच्चों को शिफ्ट कर दोगे, एंड वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सारी चीजें जो है वो बर्बाद होंगी। तो उस चीज को अगर आप लोग चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी ज्यादा मतलब बच्चों को इधर उधर से थोड़ा सा अवेयर कर करके ला सकते हैं आप, अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टडी को एंड सारी चीजों को अगर आप सुधार करते हो, तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे, मुझे ये पता है। क्योंकि अगर अभी हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर में अगर बात करें, तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो सरकारी स्कूल्स पे ज्यादा फोकस कर ही नहीं रही है। फ्रॉम माई साइड अगर मैं देखूं, मेरे यहाँ के पास कहीं एक स्कूल है, और उस स्कूल में मतलब पानी लग जाता है, ठीक है। और ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा पानी लगता है, बहुत ज्यादा पानी लगता है बारिश के दिनों में। वो स्कूल पूरा मतलब नीचे में है एंड बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर में पानी जाता है, और आप लोग को पता ही है बच्चों को फिर कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है, एंड स्टिल बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए वहां पे। मतलब वो स्कूल इस समय इतना ज्यादा बुरे कंडीशन में है ना, कि मैं बता भी नहीं सकता। वहां का ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना वो बिल्डिंग सही है, वो बिल्डिंग बहुत पुराना बिल्डिंग है, एंड स्टिल वो चल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन सरकार का नजर कब पड़ेगा उस पर, कब नहीं पड़ेगा, आई डोंट नो। जबकि हमारे यहाँ के विधायक जो है वो बीजेपी के ही हैं, इवन वो मंत्री भी हैं अभी, ठीक है, उनको मंत्रालय मिला हुआ है, बहुत सारे नामी चेहरे हैं हमारे शहर में। बट स्टिल वो स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल अभी बहुत जर्जर हालत में, बोल लो तो बहुत बुरी हालत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो स्टूडेंट स्कूल का सवाल, ठीक है। अब जीरो स्टूडेंट कितने स्कूल्स में जीरो स्टूडेंट थे, कितने स्कूल्स में जो है वो रिपोर्ट हुआ है कि यहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा तो आपको पता ही है, इन सब चीजों में गवर्नमेंट का डेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो 2024 से लेकर के 25 में, ठीक है, 5149 गवर्नमेंट स्कूल में जीरो एनरोलमेंट रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, 5149 स्कूल। इसमें सिर्फ बच्चा है ही नहीं, सिर्फ 2024 से 25 का ये डेटा है, और इतने स्कूल्स में बच्चे हैं ही नहीं। ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है, कि अगर रियलिटी में चेक किया जाए तो रियलिटी कुछ और निकल के आएगा। बट स्टिल हमारा गवर्नमेंट का डेटा है, और गवर्नमेंट इस पर टिप्पणी तो करेगी ही करेगी, बात तो करेगी ही करेगी, कि भाई क्या 49 स्कूल में टीचर्स को हम लोग कैसे पेमेंट करें फ्री में, वहां पे जब बच्चे हैं ही नहीं, वहां के रिसोर्सेज को हम लोग मेंटेन करने में पैसा क्यों खर्चे, जब हमारे पास में मतलब पैसे की उल्टा में कमी पड़ी हुई है। बट स्टिल ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर बात किया जाए, तो टीचर्स का पेमेंट बहुत दिनों तक रुक जाता है, टीचर्स का पेमेंट टाइमली नहीं आता है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब एक और पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि 65,054, ठीक है, 65,054 गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 10 या उससे कम बच्चे थे। मान सकते हो आप लोग इस बात को? 65,054 स्कूल, ये अगर बात किया जाए तो ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर एक स्टूडेंट के नजर से बात किया जाए, तो इतने स्कूल में 10 बच्चे और उससे कम हो ही नहीं सकता, फ्रॉम माई साइड ये हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। बट स्टिल गवर्नमेंट का डेटा है तो है। फिर क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, कि अगर आज स्टूडेंट्स कम है कहीं पे, तो क्या कल वहां पे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे? अब एक बेसिक सा मैं बात बताऊंगा, कि अगर कोई स्कूल है, वहां पे टीचर का कमी हो रहा है, वहां पे स्टडी मटेरियल का कमी हो रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी हो रहा है, तो क्या वहां पे कोई भी बच्चा जाएगा? जगह जगह पे अभी प्राइवेट स्कूल्स खुल रहा है, हर जगह पे हर जिले में 10-15 प्राइवेट स्कूल है ही है। अगर इतना ज्यादा प्राइवेट स्कूल है, और हर स्कूल में बच्चे हैं, टीचर्स हैं, प्रॉपर सारी चीजें हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में वो चीजें प्रोवाइड कर करके एंड बच्चों को क्यों नहीं अट्रैक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अब स्कूल मर्ज करने पे कॉमन लोगों पे क्या क्या असर पड़ा, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रेवल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेवल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गरीब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं सरकारी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। बट उनका क्या प्रॉब्लम आ जाता है भाई, अगर कोई स्कूल यहाँ से मर्ज होकर के 10 किलोमीटर दूर चला गया, तो फिर वहां पे बच्चों को लेकर के पर डे कौन जाएगा? और गरीब को आप जानते ही हो, एक दिन कमाएगा तभी वो शाम को खाएगा, अदरवाइज वो खा भी नहीं पाएगा। तो उनका क्या ही रहता है, भाई छोड़ दो यार, पढ़ो ही मत, रहने दो। सेम
उसके बावजूद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो छोटे-छोटे बच्चे उतना दूर तो जाएँगे नहीं, उतना दूर वो लोग जा भी नहीं सकता है। सबसे बड़ा खतरा है लड़कियों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा सुनसान रास्ता से होकर के जाता है स्कूल की तरफ में। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पे मतलब आप लड़कियों को खुला नहीं छोड़ सकते हो, उनके साथ सेफ्टी का दिक्कत हो जाता है। और हमारा गवर्नमेंट जो है वो गर्ल्स को सेफ्टी को लेकर के कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप लोग को अच्छे से पता है। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है, न्यूज़ वगैरह अगर आप लोग देख रहे होगे तो आप लोग को अच्छे से पता है कि हमारा गवर्नमेंट कितनी अच्छी से गर्ल्स की सेफ्टी पे एंड सारी चीज़ों पे ध्यान दे रही है। इवन हम लोग प्रोटेस्ट में भी देखे हुए थे, गर्ल्स की सेफ्टी के ऊपर में कितना ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दी हुई थी। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या कोई पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चियों को उतना दूर भेजना चाहेगा? फ्रॉम माय साइड, नहीं। क्या छोटे-छोटे बच्चे उतना दूर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ आने पे या फिर बारिश होने पे वहाँ का जो रूट जो होता है वो टोटली टूट जाता है। मतलब पूरा तरह से वो रूट जो है वो खत्म हो जाता है, तो उस गाँव के बच्चे दूसरे गाँव में स्कूल्स में जा भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं जा सकते। और जो जाना चाहते हैं उनको अपना कपड़ा लेके जाना होता है, जिनको तैरना आता है वो लोग तो चले जाते हैं। बट स्टिल इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। अब सेवेंथ जो है वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं, टीचर्स भी जरूरी है। ठीक है, सिर्फ स्कूल का बिल्डिंग होने से सब चीज नहीं होता, वहां पे टीचर भी होने चाहिए। अब एक और इस पे भी बात करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में बात किया हुआ था कि टीचर भी जरूरी होते हैं स्कूल्स के अंदर में। अब देखो 2024 से 25 में लगभग 13.4% प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में सिंगल टीचर थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 13.4%, ये बहुत बड़ा फिगर है। ठीक है, बहुत बड़ा फिगर। अगर हम लोग 10 लाख के अराउंड में भी देखे तो, ठीक है, 13.4% बहुत बड़ा फिगर है। वहां पे सिर्फ एक ही टीचर है, वहां पे टीचर्स की कमी है। जिस स्कूल में अगर टीचर नहीं रहेगा तो वहां पे बच्चे जाएंगे तो वो टीचर अकेला कितने बच्चों को संभालेगा? आप ही बताओ, वो टीचर कितने बच्चों को संभाल लेगा अकेले? 10, 50, 100, कितने बच्चों को संभाल लेगा? कितने बच्चों को वो अकेला पढ़ा लेगा और कितने सब्जेक्ट्स को वो अकेला पढ़ा लेगा? फिर हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमारी चीज हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर जब यूथ जो है वो क्वेश्चन करता है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट उसके साथ में क्या करती है, किस तरह से मिसबिहेव करती है, किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देती है, आपको अच्छे से पता है। हमारे गवर्नमेंट को बस भटकाना आता है लोगों को, उनको सही रास्ते पे ले जाना बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, दैट्स वाई कि एजुकेटेड पीपल इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के अंदर में। अब लगभग 12% गवर्नमेंट स्कूल्स में खराब बिल्डिंग रिपोर्ट हुआ है, 12%। ठीक है, अब आप कहीं पे क्लासरूम में बैठने गए पढ़ने के लिए, और आपको पता है कि भाई ये कब गिर जाए कब नहीं गिर जाए, एक तो डर से आपका हालत खराब रहेगा, ऊपर से पढ़ाने का भी मन नहीं करेगा, टीचर खुद नहीं पढ़ाएगा एंड स्टूडेंट्स अलग डरे रहेंगे। एंड फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम अगर बात किया जाए तो टीचर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लर्निंग क्वालिटी। बहुत सारी ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेस है ही नहीं। अभी मैं सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले देखा हुआ था, कल या परसों का बात है। उसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट के जो टीचर है या फिर प्रिंसिपल बोल लो स्कूल का, वो बुक्स को बेच रही थी कबाड़ में। आई डोंट नो ही और सी, बट मेरे को जेंडर नहीं पता है, बट वो बेच रहे थे। ठीक है, अगर आप बच्चों के लिए आए हुए बुक्स को बेच दोगे तो क्या लगता है बच्चों को रिसोर्सेज मिल पाएगी पढ़ने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज मिल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत कम बुक्स जो है वो प्रोवाइड होती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट और होती भी हैं तो उसको टीचर्स लोग बेच देते हैं अपने फायदे के लिए, कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर वहां पे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दिया जाए, वहां का लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया जाए, वहां पे टीचर्स सही प्रोवाइड किए जाए, तो फ्रॉम माई साइड वहां का एक भी बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट नहीं होगा, और गवर्नमेंट स्कूल्स कभी भी बंद नहीं होंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने दे तो दिया। अब अगर एक तरीके से बात किया जाए सॉल्यूशन के ऊपर में, स्मार्ट बोर्ड है, अभी स्मार्ट स्टडी करा सकते हैं हम लोग बच्चों को। अभी बहुत 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 गंदा क्वालिटी हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग का। बहुत कम ही जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स बढ़िया हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने में मन देते हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते तो हैं, बट कब वहां से गायब हो जाए कोई नहीं जानता है। वो लोग जाएगा, अटेंडेंस बनाएगा, गायब, खाना खाएगा, गायब। तो इन सब चीजों को सुधारनी चाहिए फ्रॉम माई साइड गवर्नमेंट को, एंड इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर विश्व गुरु बनना है तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें एजुकेशन। एजुकेशन के बिना हम लोग विश्व गुरु तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और जॉब्स का लेकर के एंड सारी चीजों को लेकर के आपको पता है अभी क्या हुआ है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।